जय माता दी। मैं अंकिता थपलियाल आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम दाती संग नवरात्र में। दर्शकों, नवरात्र का 7वां दिन, इस दिन आदि शक्ति मां कालरात्रि की पूजा अर्चना का विधान है। भले ही मां कालरात्रि का रूप विकराल है, परंतु मां कालरात्रि अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है, उन्हें शुभ फल प्रदान करती है। तो फिर कैसे करें मां कालरात्रि को प्रसन्न, किन किन मंत्रों का करें जाप ताकि गृहस्थ जीवन भी उठा सके इसका लाभ। क्या कुछ आपको करना है उपाय और किस विधि विधान के साथ करनी है मां कालरात्रि की पूजा अर्चना, उपासना, साधना, तपस्या, ये सब बताने के लिए आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर परमहंस दाती जी महाराज जी। दर्शकों, दाती जी महाराज जी कुछ ही समय बाद हमारे समक्ष उपस्थित होंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, दाती महाराज जी को जानने का सौभाग्य ये हमें मिला है। दाती जी महाराज जी ने बहुत ही सारे ऐसे कार्य किए हैं जो आज जन कल्याण के लिए बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। आइए दाती जी महाराज जी को जानते हैं करीब से। दर्शकों, ग्रह गोचर नक्षत्र की स्थिति हमेशा एक जैसी नहीं रहती और जब ये हमारे अनुकूल नहीं होते तो हमें ये अशुभ फल भी प्रदान करते हैं। सोचो अगर कैसा हो, हमें ये पता हो कि हमारी समस्या का समाधान हमें कैसे करना है। अब ये बहुत ही आसान हो गया है क्योंकि दाती जी महाराज जी द्वारा बनाई गई जन्म पत्रिका में है आपकी सभी समस्याओं का समाधान। जी हाँ, ये जन्म पत्रिका आपके सभी दुखों को हर लेती है। इस जन्म पत्रिका के अंदर ज्योतिष गणना बहुत ही शुद्ध व सटीक है। कौन सा रत्न आपको धारण करना है, किस दिशा में धारण करना है, कितने रत्ती का आपको रत्न धारण करना है तथा आपकी राशि के अनुसार कौन सा रत्न आपके लिए उचित रहेगा, ये सब कुछ है इस पत्रिका में। बहुत से ज्योतिष होते हैं जो हमें इस भ्रम में डाल देते हैं कि शनि की ढैया आप पे चल रही है, शनि की 7.5 आप पे चल रही है, आपकी कुंडली में ये दोष है वो दोष है, और हम डर जाते हैं और समस्या हमारी और बड़ी होती चली जाती है। लेकिन इस जन्मपत्री में वह सब कुछ है जो आपको इस समस्याओं से निकालेगा। जी हाँ, यह दाती जी महाराज द्वारा बनाई गई जन्म पत्रिका, इसमें अगर आपकी कुंडली में शनि की 7.5 है, शनि की ढैया है या कोई भी दोष आपकी कुंडली में है, उसका सभी उपाय इस जन्म पत्रिका के अंदर है। कौन से मंत्र का आपको जाप करना है, सब कुछ इस जन्म पत्रिका के अंतर्गत है। जी दर्शकों, अगर आप भी जन्म पत्रिका मंगवाना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबरों पे कॉल कर सकते हैं। नंबर लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। और दर्शकों, अब वो शुभ घड़ी आ गई है जिस समय का इंतजार हम सबको था, वो घड़ी आ गई है। दाती जी महाराज जी हमारे समक्ष उपस्थित हो गए हैं, आइए उनका स्वागत करते हैं। गुरु जी, आपके कमल चरणों में कोटि कोटि नमन, नमो नारायण। दाती जी महाराज जी, नवरात्रि का 7वां दिन, इस दिन मां कालरात्रि की पूजा अर्चना उपासना की जाती है। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, कैसा है मां कालरात्रि का स्वरूप? आपसे जानना चाहूंगी कैसा है मां कालरात्रि का स्वरूप तथा क्या कुछ हम कर सकते हैं मां कालरात्रि को प्रसन्न करने के लिए तथा हमें किन किन मंत्रों का जाप करना चाहिए। जी दर्शकों, आप देख रहे हैं हमारा बेहद खास कार्यक्रम दाती संग नवरात्र। जी हाँ, दाती जी महाराज जी इस वक्त लाइव हमारे साथ है। अगर आपकी भी कोई समस्या है, समाधान आपको नहीं मिला है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। नंबर बेहद सरल है, 0120495001, 0120495002। और इस वक्त दाती जी महाराज जी लाइव हमारे साथ हैं। ये जानते हैं उनसे आखिर कैसा है मां कालरात्रि का स्वरूप। जी धन्यवाद दाती जी महाराज जी। आपसे ये भी जानना चाहूंगी, जैसे कि आप हमेशा हमें उपाय बताते हैं कि अगर नौकरी नहीं लग रही है तो क्या कुछ उसके लिए उपाय करें। लेकिन चलिए, नौकरी लग गई लेकिन नौकरी में उसके बाद सफलता नहीं मिल रही है, प्रमोशन में कहीं ना कहीं रुकावट आ रही है, बॉस से नहीं बन रही है, आपस में ऑफिस में नहीं बन रही, तो क्या कुछ हम अचूक उपाय कर सकते हैं? जी बहुत बहुत धन्यवाद दाती जी महाराज जी। दर्शक हमारे साथ लगातार जुड़ते जा रहे हैं। सबसे पहले दर्शक को लेना चाहेंगे। जी नमस्कार। जी नमस्कार, आपका नाम? मीना जी, आपसे मेरा सबसे पहला निवेदन, अपने टीवी का वॉल्यूम कम करें वरना हमें आपकी कॉल काटनी पड़ेगी। नहीं, तो टीवी का वॉल्यूम, मैं तो बाहर आकर बात कर रही हूँ। आपके टीवी की आवाज हमें साफ सुनाई दे रही है, उसको कम करें आप प्लीज। टीवी धीरे कर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मीना जी। अपनी जन्म तिथि बताएं आप। जी, मैं अपने बच्चे के बारे में पूछना चाह रही हूँ। मेरे बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है 4 फरवरी 1996 और उनके जन्म का समय? जन्म का समय है शनिवार रात को 1:30। शनिवार रात को 1:30। और जन्म स्थान? जन्म स्थान अलवर। अलवर। जी पूछे, क्या जानना चाहती हैं आप? मैं ये जानना चाहती हूँ, मेरे
मेरा बच्चा बीटेक कर रहा है, बीटेक सेकंड ईयर में है। और हमारी फैमिली के सारे ही बच्चे ऑफिसर रैंक में, तो क्या मेरा बच्चा भी ऑफिसर रैंक में जा सकेगा या पढ़ाई में कैसे हैं आपके बेटे? मेरा बच्चा अभी फर्स्ट डिवीजन है अपने मतलब कॉलेज में, फर्स्ट रैंक सेकंड रैंक पे है। चलिए, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, दाती जी महाराज जी जरूर आपकी जितनी समस्या है उनका समाधान जरूर करेंगे। दर्शकों, अगर आप भी जानना चाहते हैं, घर बैठे आप जानना चाहते हैं कि आपके ग्रह नक्षत्र कैसे चल रहे हैं, गोचरों की चाल कैसी है, नक्षत्रों की चाल कैसी है, तो वो बेहद आसान हो गया, क्योंकि दाती जी महाराज जी आपकी जिंदगी को सरल बनाने के लिए लेकर आए हैं दाती जी महाराज जी द्वारा बनाई गई ये जन्म पत्रिका। इस जन्म पत्रिका के अंदर सब कुछ है, शुद्ध व सटीक उपाय है, शुद्ध व सटीक गणनाएं हैं, कौन से मंत्र का आपको जाप करना है, अगर आपकी कुंडली में कोई भी दोष है किस प्रकार से आपको उसका उपाय करना है। और सबसे खास बात जो इस जन्म पत्रिका की वो ये है कि इसमें उपाय बहुत ही सरल व सटीक है, बहुत ही अचूक इसमें उपाय है। अगर आप ये जन्म पत्रिका मंगवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। ये चलते हैं एक बार फिर से दाती जी महाराज जी के साथ पास और जानते हैं जो मीना ने हमसे समस्या जिन्होंने बताई कि उनके बेटा जो है, दाती जी महाराज आपसे बताना चाहूंगी, मीना का कॉल था, उनका बेटा बीटेक कर रहा है, अलवर से कॉल है ये, उनकी जन्म तिथि है 4 फरवरी 1996 और उनके बेटे के जन्म का समय है शनिवार रात के 1:30। वो जानना चाहते हैं कि उनके बेटे ने बीटेक किया है और उनकी पूरे परिवार में सभी लोग जो है ऑफिसर रैंक में है, तो क्या उनका बेटा भी ऑफिसर रैंक में जा पाएगा और पढ़ाई में अच्छा है? जी माँ को हमेशा अपनी संतान पर विश्वास होना चाहिए। मैं बहुत ध्यान से आपको सुन रहा था। दुनिया क्या कर रही है, परिवार क्या कर रहा है, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इस जन्म कुंडली की बात करने तो तुला लग्न है। लग्नेश शुक्र देवादेव शनि के देव के साथ पंचम घर में कुंभ राशि में है। देवादेव शनिदेव और शुक्र देव दोनों ही मित्र है। कर्क का चंद्रमा है। सूर्य और मंगल दसम राशि में चतुर्थ स्थान में, और राहु इनका छठे घर में, और बृहस्पति और बुध इनका तीसरे घर में है। इस गणनाओं से कह सकता हूं कि लोग कहां पर ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन इस व्यक्ति को ऊंचाइयों से कोई नहीं रोक सकता। और सबसे अच्छी बात है कि बहुत ही पवित्र दिल, बहुत ही शुद्ध दिल और बहुत ही सामाजिक सरोकार से भरा रहेगा इसका दिल। जीवन में ये लोगों के दिल में राज करेंगे। बड़ा ही अद्भुत जन्म कुंडली है। मां से इतना ही कहना चाहता हूं कि विश्वास करें अपने बच्चे पर। ये जीवन में हर ऊंचाई को छूने के लिए तैयार है। बस आपका प्यार चाहिए, ज्यादा दबाव नहीं चाहिए। जन्म कुंडली किसी भी दृष्टिकोण से प्रॉब्लम वाली नजर नहीं आ रही है। मां भगवती से प्रार्थना करिए, मां भगवती की पूजा करिए। हर रोज आप अपने बेटे से कहिए कि समय निकाले, और समय निकाल कर जहां भी मौका मिलता है तो त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वा रुक्मी बंदनाथ मृत्युमक्षमा मृत्युंजय मंत्र का जाप करते रहे। कभी कोई परेशानी आ रही हो तो शहद से भरा छोटे से मिट्टी के पात्र में शहद भर दे पात्र में, और किसी जमीन में दबा दे या किसी मंदिर में रख दे या किसी निर्धन गरीब विधवा स्त्री को दान में दीजिएगा। जीवन खुशियों से भरा रहेगा और कहीं भयभीत होने की जरूरत नहीं। मेरा खूब आशीर्वाद नमन है। जी बहुत बहुत धन्यवाद दाती जी महाराज जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, इतना बहुमूल्य समय आपने हमें दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, हमेशा अच्छे कर्म करें, सन्मार्ग पर चले, क्योंकि जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है, सन्मार्ग पर चलता है, उसका प्रभु, उसके सद्गुरु हमेशा उनके साथ होते हैं, उनकी कृपा हमेशा उस व्यक्ति पर होती है। तो हमेशा अच्छे काम करें तो शनिदेव भी आपको अच्छे फल प्रदान करेंगे। तो दर्शकों, इस वादे के साथ कि कल फिर होगी आपसे मुलाकात, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन धर्म से जुड़ी विशेष जानकारियों के लिए आप देखते रहिए एहसास जिंदगी का, आभास संस्कृति का।